यहाँ आपकी दी गई छवियों से निकाला गया टेक्स्ट है जिसे उचित रूप से फॉर्मेट किया गया है। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? गीता में योग की परिभाषा योगः कर्मसु कौशलम 1 भाषा 50। दूसरी परिभाषा समत्वम योग उच्यते 41। कर्म की कुशलता और समता को इन परिभाषाओं में योग बताया गया है। पातंजलि योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। इन परिभाषाओं पर विचार करने से योग कोई ऐसी रहस्यमय या अतिवादी वस्तु नहीं रह जाती कि जिसका उपयोग सर्वसाधारण द्वारा न हो सके। 2 वस्तुओं के मिलने को योग कहते हैं। पृथकता वियोग है और सम्मिलन योग है। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना योग होता है। जीवात्मा परमात्मा संयोगो योगः कहकर भगवान याज्ञवल्क्य ने जिस योग की विवेचना की केवल कल्पना नहीं अपितु हमारे दैनिक जीवन की एक अनुभूत साधना है और एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने साधारण मानसिक क्लेशों एवं जीवन की अन्यान्य कठिनाइयों का बहुत सुविधापूर्वक निराकरण कर सकते हैं। हमारे अंदर मृग में कस्तूरी के समान रहने वाली जीवात्मा एक ओर मन की चंचल चित्तवृत्तियों द्वारा अपनी ओर खींची जाती है और दूसरी ओर परमात्मा उसे अपनी ओर बुलाता है। इन्हीं दोनों रज्जुओं से बंध कर निरंतर काल के झूले में झूलने वाली जीवात्मा चिरकाल तक कर्म कलापों में रत रहती है। यह जानते हुए भी कि जीवात्मा दोनों को एक साथ नहीं पा सकती और एक को खोकर ही दूसरे को पा सकना संभव है, वह दोनों की ही खींचतान की द्विविधा में पड़ी रहती है। इसी द्विविधा द्वारा उत्पन्न संघर्षों का संकलन समाज और समाजों का संपादन विश्व कहलाता है। उपर्युक्त विवेचन का एक दूसरा स्वरूप भी है और वह यह है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच मन बाधक के रूप में आकर उपस्थित होता है। कुरुक्षेत्र में पार्थ ने मन की इस सत्ता से भयभीत होकर ही प्रार्थना की थी। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन मनुष्य को वासना की ओर खींचकर क्रमशः उसे परमात्मा से दूर करता जाता है। उसे सीमित करना पवन को बंधन में लाने के समान ही दुष्कर है। आत्मा और परमात्मा के निकट आए बिना आनंद का अनुभव नहीं होता। ज्यों-ज्यों जीवात्मा मन से सन्निकटता प्राप्त करती जाती है, वह क्लेश एवं संघर्षों से लिपटती जाती है। आत्मा एवं परमात्मा का एकाकार ही परमानंद की स्थिति है। संत कबीर ने इस एकाकार को ही आध्यात्मिक विवाह का रूप दिया है और गाया है। जिस डर से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब भरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मन को वश में करने की मुक्ति ही योग है। महर्षि पातंजलि ने कहा भी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति के निरोध से ही योग की उत्पत्ति होती है और इसी को प्राप्ति ही योग का लक्ष्य है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की महत्ता बतलाते हुए कहा है कि यद्यपि मन चंचल है फिर भी योगाभ्यास तथा उसके द्वारा उत्पन्न वैराग्य द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। व्यावहारिक रूप से योग का तात्पर्य होता है जोड़ना या बांधना। जिस प्रकार घोड़े को एक स्थान पर बांधकर उसकी चपलता को नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार योग द्वारा मन को सीमित किया जा सकता है। विस्तार पाकर मन आत्मा को आच्छादित न कर ले, इसलिए योग की सहायता आवश्यक भी हो जाती है। भक्ति योग और राजयोग से ऊपर उठकर त्रिकाल योग के दर्शन होते हैं और यही सर्वश्रेष्ठ योग है। इन्हीं तीनों योगों का व्यावहारिक साधारणीकरण कर्म योग है और आज के संघर्षमय युग में कर्म योग ही सबसे पुण्य साधना है। संसार और उसकी यथार्थता ही कर्मयोगी का कार्य क्षेत्र है। फल के प्रति उदासीन रहकर कर्म के प्रति जागरूक होकर ही मनुष्य क्रमशः मन पर विजय पाता है और परमात्मा से अपना संबंध सुदृढ़ करता है। कर्मयोग की प्रेरणा किसी कर्मयोगी के जीवन को आदर्श मानकर ही प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य के प्रति तल्लीनता तथा विषयजन्य भावनाओं के प्रति निराशक्ति ही कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। कर्मयोगी के जीवन में निराशा अथवा असफलता के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि एक तो वह इनकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करता और दूसरे उसकी दृष्टि कर्म से उठकर परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ तक कि सच्चा कर्मयोगी परमात्मा की प्राप्ति के प्रति भी बीतराग हो जाता है। उस स्थिति पर तस्माद योगी भव अर्जुन के अनुसार कर्मयोगी वह पद प्राप्त कर लेता है जहाँ मैं तुमसे हूँ एक एक हैं जैसे रश्मि प्रकाश के रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। पार्थिव शरीर को जगत के लिए उपयोगी बनाने एवं उसके उपरांत मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन योग है। युजिर योग धातु से योग शब्द सिद्ध होता है, जिसका तात्पर्य जोड़ या मेल है। मनुष्य का मेल मनुष्य, पशु पक्षी तथा जड़ पदार्थों से भी होता है, परंतु उसका नाम योग नहीं बल्कि संयोग है।
अध्यात्म विद्या में जीव ईश्वर संयोग को योग कहते हैं। परमात्मा इस जीवात्मा से सदैव सर्वस्थल में मिला हुआ है, कभी पृथक नहीं रहता। यहाँ तक कि जब मनुष्य भौतिक शरीर त्याग कर बाहर निकल जाता है तथा गर्भ में निवास करता है या मोक्ष को प्राप्त होता है, तब भी जीव ईश्वर की पृथकता नहीं होती। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब जीव और ईश्वर का वियोग किसी देश काल तथा अवस्था में होता नहीं, तो फिर योग कैसा और उसकी आवश्यकता ही क्या? इसका सरल उत्तर ये है कि यूं तो आत्मा का ईश्वर से योग प्रत्येक दशा, काल तथा अवस्था में उसी परम देव की परम दया से होता है, यही जीवन है। परंतु यह स्वाभाविक योग जीव की ओर से नहीं होता और न उसको इस योग का ज्ञान होता है और न उसका अनुभव व आनंद ही जीव को प्राप्त होता है। अस्तु जीव को ईश्वर के मेल का ज्ञान होना ही योग है और इस अनुभव द्वारा प्रयत्नशील योगी जनों को साक्षात्कार हो जाना ही परमानंद है। परमानंद प्राप्त हो जाने के पश्चात शेष प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रहता। यही परमपद और मोक्ष दशा है। जब तक इस अवस्था को मनुष्य प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक अनेकों शरीरों में घूमता हुआ, नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ, बहुत जन्मों के पश्चात शुभ कर्मों और शुभ संस्कारों एवं ईश्वर की परम कृपा से योग साधन करने के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। परमानंद अर्थात जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कभी भी जीव दुख को प्राप्त नहीं होता और न दुख स्वरूप शरीरों को प्राप्त होता है, अर्थात सर्वदा परमानंद में निवास करता है। जीवात्मा को इस बात का यथार्थ ज्ञान और अनुभव व साक्षात्कार हो जाना कि वह घट घटवासी सर्वव्यापक मेरे पास है और मैं उसकी गोद या शरण में हूँ, ऐसी अवस्था का नाम जीवन का ईश्वर से योग है और इसके उपाय व क्रिया का नाम योगानुष्ठान या योगाभ्यास है। और इस योग से जो दुख निवृत्ति तथा सुख प्राप्ति रूपी फल मिलता है, उसको योग विभूति आदि समझना चाहिए। इस जीवात्मा का दो पदार्थों से संबंध रहता है, अर्थात प्राकृतिक जगत व माया से, या यो समझिए कि प्राकृतिक जगत व अप्राकृतिक जगदीश्वर से, क्योंकि मनुष्य का मन एक है और वह एक समय में एक ही विषय को ग्रहण तथा अनुभव करता है और मन प्रकृति का पुत्र है, इसलिए वह अधिकार अपनी माता माया देवी से ही नियुक्त रहता है। यही कारण है कि वह जगत पिता परम देव मायापति की आज्ञा तथा अनुभव से विमुख तथा व्युक्त रहता है। जब इसको परमपिता की सत्ता का ही ज्ञान नहीं है, तो उससे प्यार व योग का ज्ञान कैसे हो सकता है? परंतु माया की गोद में क्षणिक अस्थिर सुखाभास प्राप्त होता है। परमपिता के योग से स्थिर तथा चिरकाल तक रहने वाला चिरानंद प्राप्त होता है। जैसे माता के क्षीर पान करने से थोड़ी देर के लिए क्षुधा तृषा से तृप्ति हो जाती है, यथार्थ तृप्ति रूप शांति नहीं। थोड़ी देर पश्चात फिर भूख प्यास आकर सताती है, परंतु योगाभ्यास करते करते इस भौतिक शरीर के रहते हुए भी जग योगाभ्यासी कंठकूप में जो तालू के काग के समीप एक कूप जैसा गड़ा है, जब योगी उसमें संयम करता है तो बहुत काल तक उसकी भूख प्यास जाती रहती है। अर्थात जब तक योगी इसका संयम करता रहेगा तब तक भूख प्यास न लगेगी। यथा कंठे कूपे क्षुति विपासा निवृत्ते योग दर्शन विपास। अब समझो कि जब भौतिक माया माता पर शरीर विद्यमान होते हुए भी मानस यज्ञ का दीक्षित यजमान योगी उस परम ज्योतिर्मय भगवान का ध्यान करता है, तो उसकी भूख प्यास पयान कर जाती है। यदि स्थूल भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म दिव्य शरीर से केवल परमपिता का ही सेवन मुक्त पुरुष करता है, तो फिर उसको भूख प्यास से तनिक संबंध नहीं रहता। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद से पृथक होकर रोता और बिलबिलाता है, उसको भूख ने सता रखा है, बिल्ली, कुत्ते व अंधकार आदि ने डरा रखा है और वह अपनी प्यारी माता को नहीं देखता, इसलिए दुखी होकर रोता है और चिल्लाता है। परंतु जब जननी अपने लाडले और सलोने पुत्र को अपनी प्रेममय गोद में उठा लेती है, तो वह कैसा प्रेम पुलकित हो जाता है और छाती से लिपटकर दूध पीता है। उस समय पहली सारी पीड़ा भूल जाता है। यही दशा हम सब जीवों की परम जननी और जनक परम पिता परमेश्वर के सामने है। जब हम जगत के झगड़ों में फंसे हुए बहुत थक कर व्याकुल हो जाते हैं, तब पिताजी गहरी नींद देकर अपने गोद अंगों में भर लेते हैं। उस समय लेश मात्र भी क्लेश नहीं रहता। यह वैदिक योग है जो सुषुप्ति अवस्था में हमको प्राप्त होता है। परंतु शोक की इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए इसका मान नहीं करते। इसका भी मुख्य कारण है कि जैसे किसी सोते हुए बालक को उसकी माता प्यार करती है, परंतु सुप्त सपूत को उसकी कुछ भी सुधि नहीं है, इसलिए वह उसके प्यार की न प्रतिष्ठा करता है और न उसका धन्यवाद देता है।
यही दशा सुषुप्ति अवस्था में हमारे साथ परम प्रेमी के प्यार व योग की है। इसका प्रयोजन यह है कि परमेश्वर अपने योग द्वारा अपनी दशा दर्शाते और प्यार दिखाते हैं, परंतु हम कपूत कृतघ्न बालक उनके प्यार की कुछ परवाह नहीं करते, न उसको धन्यवाद देते हैं। जब हम दुखमय दुनिया में बहुत दुखी हो जाते हैं और प्रभु से मिलने की सत्य उत्कंठा हमारे मन में उत्पन्न होती है और हम प्रयत्न करके अपने मन मंदिर हृदयाकाश में उस प्यारे को विराजमान देखते हैं और समस्त संसार की सामग्री की सुधबुध अपने मन से भुला देते हैं, तब हमको अपने अंतःकरण में उस विभु के विराजमान होने का ज्ञान होता है और चक्षु से अपने आत्माराम के समक्ष जाज्वल्यमान देखते हैं। उसका नाम योग है। योग के विषय को लोगों ने ऐसा जटिल बना रखा है कि इसका नाम ही भयंकर हो गया है। इसका कारण यह है कि इधर कुछ समय से लोग योग शब्द से केवल हठ योग, केवल आसन मुद्रा आदि को समझने लगे हैं। आसन मुद्रा आदि एक तो स्वयं जटिल विषय है, दूसरे इन शारीरिक क्रियाओं से आध्यात्मिक लाभ क्या है और कहाँ तक हो सकता है सो भी समझना कठिन है। बात तो यो है कि अभ्यासात्मक योग के सब तत्वों को समझना गुरु के बिना कठिन है, परंतु थोड़ा सा विचार करने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि हठ योग यद्यपि योग का अंग अवश्य है, पर तो भी वह केवल एक अंग है, स्वयं योग नहीं, अर्थात वह योग का एक साधन मात्र है और सो भी प्रधान नहीं। ऐसे अंग योग के 8 कहे गए हैं। 1 यम, 2 आसन, 5 प्राणायाम, 6 धारणा, 7 ध्यान। इनमें 5 योग के बाह्य अंग है, बाकी 3 अंतरंग। योग भाष्य 3a, ये 3 है धारणा, ध्यान, समाधि। यही 3 प्रधान है। कारण यह है कि यही 3 प्रक्रियाएं जरूरी है जिनका उपयोग सब कार्यों में होता है। जब किसी ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसके लिए जब ये तीनों लगाई जाती हैं, तभी वह ज्ञान उचित रूप में प्राप्त होता है। जब तक ज्ञेय पदार्थ पर मन एकाग्र रूपेण नहीं लगाया जाता, तब तक उसका ज्ञान असंभव है। इसलिए प्रथम श्रेणी हुई यही एकाग्रता, जिसे धारणा कहा है, सूत्र 3.1। इसके बाद जब मन बहुत काल तक इसी प्रकार एकाग्र रहे तो यह हुआ ध्यान, सूत्र 3.2। और जब मन इस ध्यान में इस तरह मग्न हो जाए कि ध्येय पदार्थ में लय हो गया तो यही हुई समाधि। किसी कार्य के संपन्न होने में तीनों की ही आवश्यकता होती है। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास या ज्ञान के ही लिए आवश्यक नहीं है, प्रत्येक कार्य के लिए इनका होना अनिवार्य है। कोई भी कार्य हो, जब तक उसमें मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं होता। इसी मन लगाने को धारणा, ध्यान, समाधि कहते हैं। ये तीनों एक ही प्रक्रिया के अंग है। इसी से इन तीनों का एक साधारण नाम संयम कहा गया है, सूत्र 3 से 4। इसी संयम अर्थात धारण, ध्यान, समाधि से ज्ञान की शुद्धि होती है। योग सूत्रों में वर्जित इन उपदेशों को जब हम मामूली कामों में लगाते हैं और इनके द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं, तब हमको मानना पड़ता है कि योग का सबसे उत्कृष्ट और उपयोगी लक्षण वही है जो भगवान ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। इस योग के अभ्यास के लिए प्रत्येक मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए। गुरु मिले तब तो योगाभ्यास करे, ऐसे आलस्य के विचार निर्मूल है। जो कोई कर्तव्य सामने आ जाए उसमें संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक लग जाना ही योग है। इसमें यदि कोई स्वार्थ कामना हुई तो यह योग अधम श्रेणी का हुआ, और यदि निष्काम है, कर्तव्य बुद्धि से किया गया है और फल जो कुछ हो ईश्वर को अर्पित है, तो यही योग उच्च कोटि का हुआ। जब अपने सभी काम इसी रीति से किए जाते हैं तो वही आदमी जीवन मुक्त कहलाता है। कैसा सुगम मार्ग है, पर लोगों ने दुर्गम बना रखा है। मन की लाग चाहिए, तत्परता, तन्मयता। यह कठिन नहीं है, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथ का खेल है, पर श्रद्धा और साहस चाहिए। इसमें शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। इसको कोई भी आदमी किसी सामान्य कार्य के प्रति इस प्रक्रिया की परीक्षा करके स्वयं देख सकता है, पर आरंभ में श्रद्धा और आगे चलकर साहस की आवश्यकता होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोटि तक पहुंच जाए। कारण योग है ही परम सत्ता से संपर्क सान्निध्य स्थापित करने की एक विशेष प्रक्रिया। चूंकि इसका काम 2 सत्ताओं को परस्पर जोड़ना है, इसलिए इसका नाम योग और इस प्रक्रिया को पूरा कर सकने वाली क्षमता का योग शक्ति रखा गया। इसकी अनेकानेक शाखाएं हैं, पर हर एक का लक्ष्य एक ही है, चिंतन चेतना को परिष्कृत कर विचार बुद्धि को सुस्थिर रखना और आत्मसत्ता को परमात्मा सत्ता से एकाकार करना। योग शब्द का अर्थ क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जिस योग का जो विशेष अर्थ उद्देश्य होता है, उसका संकेत करने वाला शब्द आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे
भक्ति योग का अर्थ है ब्रह्म सत्ता, भक्ति भाव से जुड़े रहने की जीवन पद्धति। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान साधना द्वारा सर्वव्यापी सत्ता की अखंड अनुभूति। मंत्र योग अर्थात मंत्र जप द्वारा आत्मचेतना का ब्रह्म चेतना से समरसता प्राप्त करने का प्रयास। कर्म योग को प्रखर कर्मनिष्ठा एक जीवन साधना कहा गया है। हठ योग यानी पूर्ण स्वस्थता के लिए की जाने वाली विशिष्ट शारीरिक मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास। भगवद गीता में योग और योगी के स्वरूप का जहाँ कहीं भी उल्लेख हुआ है, वहाँ योग के ऐसे ही लक्षणों का संकेत निर्देश हुआ है जो आत्मचेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ने पर आनंद उल्लास स्फूर्ति कर्मनिष्ठा चरित्रनिष्ठा के रूप में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। साधक के व्यक्तित्व में उस प्रकाश की ये अभिव्यक्तियां ही योग सफलता के चिन्ह हैं। इसी तथ्य को गीता में भिन्न भिन्न ढंग से प्रतिपादित किया गया है। यथा समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व बुद्धि सुसंतुलित मनः स्थिति ही योग है। योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात संन्यस्त भाव से निर्लिप्त एवं उत्साहपूर्ण रहकर काम करना योग है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम, समदर्शी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने वाले व्यक्ति योग युक्त होते हैं। योग कर्मसु कौशलम, कर्म कौशल या उत्कृष्ट कर्मनिष्ठा ही योग है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्तत्वात्मशुद्धि, योगी वह है जो आत्मशुद्धि के लिए मोहासक्ति छोड़कर कर्म करता है। नैव किंचित करोमीति युक्ति मन्येत तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता जानता है कि आत्मसत्ता स्वयं स्थूल कर्म नहीं करती। कर्म तो इंद्रियादिक द्वारा आत्मचेतना की उपस्थिति में संपन्न हो रहे हैं, अतः उनमें सफलता विफलता से असंतुलित हो उठने जैसी कोई बात नहीं। योगयुक्तो विशुद्धात्मा, योगयुक्त व्यक्ति की आत्मसत्ता विशुद्ध प्रखर हो जाती है। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि, समाधि स्थिति की तरह स्थिर अविचल बुद्धि होने पर ही योग स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतरंग चेतना का परिष्कार ही समस्त योग साधनाओं का वास्तविक अभीष्ट है और इस परिष्कार में निरंतर प्रवृत्त रहने की क्षमता ही योग शक्ति है। योग शक्ति का यह स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर यह परिणाम भी उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि योग शक्ति व्यक्तित्व का विकास करती है, उसकी संकीर्णताओं को नष्ट कर उसे प्रखर परिष्कृत बना देती है। यही देवत्व शक्ति के विकास की अवस्था है। ये शक्ति आत्म परिष्कार के साथ आती और व्यक्तित्व की प्रखरता के साथ बढ़ती जाती है। यह परिष्कृति ही योग शक्ति है। कुंडलिनी जागरण और ऊर्ध्वारोहण इसी का दूसरा नाम है। इसके उपरांत क्रियाशीलता, स्फूर्ति, उत्फुल्लता तथा आनंद अजस्त्र स्रोत फूट पड़ता है। आत्मसत्ता अधिभादिक विशुद्ध प्रखर विस्तृत विराट होती चली जाती है, जिसकी चरम परिणति ब्रह्म सत्ता से पूर्ण तादात्म्य के रूप में सामने आती है। यही मोक्ष मिलन, विलय विसर्जन, क्षुद्र सत्ता और महत् सत्ता का मात्र योग है। कर्म की कुशलता ही योग है। मानव जीवन की संरचना इस प्रकार हुई है कि उसे निरंतर कार्यरत रहना पड़ता है। रात्रि को शरीर की उथली परत ही विश्राम करती है। भीतर के सभी तंत्र अनवरत रूप से काम में जुटे रहते हैं। श्वास प्रश्वास, रायतापिसरण, आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष आदि क्रम क्षण भर के लिए भी चैन नहीं लेता है। मस्तिष्क की ऊपरी परत ही निद्रा का लाभ ले पाती है। अचेतन और सुपरचेतन दोनों ही परतें बिना विराम का नाम लिए जन्म से लेकर मरण पर्यंत अपना काम करती रहती है। धड़कन एक क्षण के लिए रुक जाए तो जीवन लीला की समाप्ति ही समझनी चाहिए। आहार, पाचन क्षमता का उत्पादन ये एक पूरा चक्र है। इसकी एक कड़ी कभी टूट जाए तो समझना चाहिए कि गाड़ी दलदल में फंस गई अथवा खाई में गिरकर उलट गई। आहार से रक्त बनता है, इसमें पेट, आंतें आदि का परिश्रम तो मुख्य है ही, पर इसके अतिरिक्त अन्यान्य सभी अवयवों को श्रम करना पड़ता है। न किया जाए तो पाचन लड़खड़ा जाएगा और क्रिया शक्ति कुंठित होगी। जो हिस्सा निकम्मा पड़ा रहेगा वह जंग खाए पुर्जे की तरह क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए जीवन व्यवस्था में कर्म को नितांत आवश्यक माना गया है। खाली दिमाग तो शैतान की दुकान होती है। ठाड़ी शरीर भी निस्तेज, दुर्बल और रुग्ण रहने लगता है। मनुष्य समेत सभी जीव जंतुओं को कार्यरत रहना अनिवार्य हो जाए, इसलिए प्रकृति ने उन्हें आहार जुटाने और वंश चलाने के दो कार्य ऐसे सौंपे हैं जिनके बहाने शरीर और मन को कुछ न कुछ ताना बाना बुनना पड़ता है, भाग दौड़ में निरत रहना पड़ता है। यह शरीर की निर्वाह श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई कर्म व्यवस्था हुई। अन्य प्राणियों का काम इस दौड़ धूप से भी चलता रहता है, पर मनुष्य इस स्तर से बहुत आगे है। उसकी अन्यान्य आवश्यकताएं तथा जिम्मेदारी भी है, और वे सभी ऐसी हैं जो भरा चढ़ा कार्यकौशल चाहती है।
इसके लिए उसे अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ते हैं और अतिरिक्त कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। शरीर का काम क्षुधा निवारण भर से नहीं चल पाता। वर्तमान संसार की उलझी हुई परिस्थितियों में सही तरीके से पार जाने के लिए विद्या, प्रतिभा, कुशलता, दूरदर्शिता आदि का संग्रह करना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका पूरा जीवन परिवार तथा समाज के साथ गूंथा हुआ है। इसमें पग पग पर नीतिमत्ता, उदारता एवं जिम्मेदारी का प्रयोग करना पड़ता है। अनीति का प्रचलन भी कम नहीं है। उसके दाव पेचों से अपने को बचाने एवं आक्रमणों से पीछा छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार से दाव पेच समझने होते हैं। पेट प्रजनन तक सीमित न रहना हो, उन्नतिशील जीवन जीना हो, संतोष, उत्साह और उल्लास अर्जित करना हो तो ये कार्यक्रम भी अपनाने पड़ते हैं जिन्हें उत्कृष्ट एवं आदर्शमय कहते हैं। मनुष्य यो सर्वत्र स्वतंत्र मालूम पड़ता है। वह भले बुरे जैसा भी चाहे काम कर सकता है। इतने पर भी वह कृत्यों के परिणाम भुगतने के लिए प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप बाधित है। अनेकानेक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। कर्तव्यों के परिपालन से बाधित है। पशु पक्षी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण करने मात्र से अपनी जीवनचर्या एक क्रमबद्ध ढांचे के अनुसार पूरी कर लेते हैं, पर मनुष्य का काम इतने भर से नहीं चलता। उसे आत्मा की पुकार सुननी पड़ती है। सामाजिक अनुबंधों का निर्वाह और वर्जनाओं का प्रतिपादन करना होता है। प्रशंसा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होता है। निंदा, भर्त्सना, उपहास से बचना होता है। मात्र शरीर ही नहीं, परिवार का भरण पोषण, चरित्र स्तर एवं भविष्य बनाना होता है। यह सब कार्य अनायास ही नहीं हो जाते। इनके लिए समुचित जागरूकता बरतनी पड़ती है और कठोर श्रम करना होता है। यह सारा परिकर मिलकर कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पालन से ही उत्तरदायित्वों का निर्वाह होता है और जीवन संतोष व्यक्त कर सकने योग्य बनता है। इसकी उपेक्षा करने वाले दुत्कारे जाते और जहां तहां धिक्कार सहते हैं। कर्तव्य को शास्त्रकारों की भाषा में धर्म कहा गया है। जो दायित्वों का ठीक तरह निर्वाह करता है वो धर्मात्मा है और जो उनकी अवज्ञा करता है वो अधर्मी है। धर्मात्मा पुण्य फल प्राप्त करके प्रत्यक्ष में सुखी रहते हैं और परोक्ष में स्वर्ग संतोष का लाभ लेते हैं। अधर्मियों के लिए प्रत्यक्षतः दुख दुष्परिणाम सामने रहते हैं और परोक्ष में आत्म प्रताड़ना का, विरोध विग्रह का नर्क भुगतना पड़ता है। अर्पजनों का अभिमत है कि कर्म ही ईश्वर पूजा है। यहाँ कर्म का अर्थ मात्र श्रम नहीं वरन सत्कर्मों का अवलंबन है। हर विवेकशील व्यक्ति के लिए उचित है कि वह आजीविका कमाते समय ईमानदारी का ध्यान रखे, इसका व्यतिरेक न होने दे। खर्च करते समय समझदारी का उपयोग करे। ऐसा न हो कि अपव्यय अपनाया जाए और उसकी पूर्ति के लिए कुकृत्यों का आश्रय लिया जाए। निजी जीवन शरीर और परिवार तक सीमित है। इसमें आजीविका उपार्जन और उसके उपयोग में औचित्य का समावेश तो प्रमुख है ही, साथ ही यह तथ्य भी जुड़ता है कि शरीर और संबद्ध परिकर में से कोई कुमार्गगामी न बनाने पाए। इसके अतिरिक्त धर्म की दूसरी मंजिल आती है जिसे पुण्य या परमार्थ कहते हैं। यह सामाजिक प्रचलनों में औचित्य का अधिकाधिक समावेश करने, सत्प्रवृत्तियों को सींचने और कुप्रथाओं का उन्मूलन करने वाले कदमों को उठाने का प्रयास है। यह उतना ही आवश्यक है जितना शरीर और परिवार का निर्वाह। मनुष्य की प्रगति और अवनति बहुत करके समाज की सुव्यवस्था पर निर्भर है। वातावरण में गंदगी भरती जा रही है तो एक व्यक्ति की सज्जनता भी उस माहौल में जीवित न रह सकेगी। श्रेष्ठ वातावरण में सामान्य व्यक्ति भी सुधरने और उठने लगते हैं। मनुष्य समाज का ऋणी है। अधिकांश सुविधाएं उसे दूसरों के सहयोग से ही मिली है। यहाँ तक कि बोलना पढ़ना जैसी आरंभिक योग्यताएं भी दूसरों के अनुग्रह से ही मिली है। ऐसी दशा में उसे अपने को समाज का ऊली मानना चाहिए और उसे श्रेष्ठ समुचित बनाने का प्रयत्न करना अपना परम पवित्र कर्तव्य मानना चाहिए। यही पुण्य परमार्थ है। यही विराट ब्रह्म की यथार्थवादी सेवा पूजा है। इस प्रयोजन के लिए भी हमारी क्षमता का एक बड़ा अंश नियोजित रहना चाहिए। नित्य कर्म में ईश्वर उपासना के लिए एक निर्धारित समय रहना चाहिए। आत्मा की श्रेष्ठताओं का समुच्चय परमात्मा है। हम उसके निकटतम जाएं, घनिष्ठ पहुंचने तक बनते जाएं। यही भजन भाव एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम माना जाना चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए यह आवश्यक है। जैसे मलिनता के शोधन हेतु शरीर को नहलाना, कपड़ों को धोना, कमरे को बुहारना, बर्तनों का मांजना आवश्यक है, इसी प्रकार ईश्वर की पवित्रता और प्रखरता का प्रभाव आत्मा पर अधिकाधिक आच्छादित करने के लिए हमारे नित्य कर्म में उपासना सम्मिलित रहनी चाहिए। उपरोक्त सभी कर्तव्य कर्म एक से एक अधिक आवश्यक है। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और न ऐसा सोचना चाहिए कि किसी एक का पालन करने से काम चल जाएगा। मनुष्य जीवन का एक क्षण भी बेकार या बर्बाद नहीं होना चाहिए।
खाली दिमाग शैतान की दुकान होती है और खाली समय मनुष्य के ऊपर पतन और पराभव थोपता है। इसलिए कर्तव्य मार्ग में हमें निरंतर संलग्न रहना चाहिए। व्यस्तता ही जीवन में श्रेय का समावेश करती है। जो भी काम हाथ के नीचे है उसे पूरी दिलचस्पी के साथ किया जाना चाहिए। उसे सही तरीके से पूरा करना अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानना चाहिए। बेगार भुगतने की तरह आधे अधूरे मन या श्रम से किया हुआ काम हर दृष्टि से काना कुबरा और फूहड़ होता है। उसका बाजारू मूल्य तो कम होता ही है, साथ ही जिसने किया है उसे अनगढ़ माना जाता है। बया पक्षी कैसा सुंदर घोंसला बनाता है, यह उसके मनोयोग का फल है। उसमें रहकर सुखी तो वह पक्षी ही रहता है, पर राह चलते दर्शक उसकी प्रशंसा करते जाते हैं। बेगार भुगतने के लिए कबूतर छितरे हुए तिनकों का फूहड़ घोंसला बनाता है। जरा सी हवा चलते ही वह अंडे बच्चों समेत जमीन पर आ गिरता है। बेचारे को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही हंसी होने और गालियां पड़ने की बेइज्जती मुफ्त में ही होती रहती है। मनुष्य को अपने हर काम में कबूतर जैसा फूहड़पन न दिखाकर बया जैसी मुस्तैदी दिलचस्पी का परिचय देना चाहिए। जिम्मेदारी से काम करने वालों की कुशलता दिन दिन बढ़ती जाती है और समय आने पर वे अपने विषय के प्रवीण पारंगत कहलाने लगते हैं। गीताकार ने काम को कर्मयोग कहा है और इसे मनोयोग पूर्वक करने से योग सिद्धि की बात कही है। उस कंठन में एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि लाभ हानि की चिंता न करके कर्म को परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। काम को आगा पीछा सोचकर तो करना ही चाहिए, पर करते समय खिलाड़ी की मनोवृत्ति रहनी चाहिए। खिलाड़ी बीसियों बार हारते जीतते रहते हैं, पर मन भारी नहीं होने देते। दोनों ही स्थितियों में मुस्कुराते रहते हैं। काम की सफलता अपने हाथ में नहीं। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन पड़ती हैं कि समझदारी से काम करने पर भी असफलता सामने आ खड़ी होती है। यदि कर्ता की तबीयत छोटी है तो वह हिम्मत हार बैठेगा और भविष्य में उससे कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। इसी तरह किसी प्रकार बंदर के हाथ अदरक लग गया और स्वल्प प्रयास में बड़ी सफलता मिल गई तो अहंकार का ठिकाना न रहेगा और उस असंतुलित मनस्थिति में आगे ठोकर खाएगा। इसलिए गीताकार ने कर्मयोगी के लिए परामर्श दिया है कि वह सच्चाई के साथ किए गए कर्म को ही प्रसन्नता का परिपूर्ण माध्यम समझे। ऐसी मनस्थिति होने पर सफलता के अहंकार और असफलता के पश्चाताप से बचाव हो जाता है। ऐसी संतुलित मनस्थिति एक प्रकार की योग विभूति है। जब कर्म करने में ही अपनी पूर्ण प्रसन्नता मान ली गई तो सफलता की राह नहीं जोतनी पड़ती और सच्चाई के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य अपने आप में सफलता देने वाली प्रसन्नता जैसी अनुभव होता है। ऐसी निरंतर हर हालत में प्रसन्न रहने की विद्या जिसे हाथ लग गई समझना चाहिए कि वह मन का विजेता हो गया और उन हाथों से जो भी काम होगा वह शानदार होगा, इसका निश्चय हो गया। यदि हमारे सभी कार्य लोक मंगल की दृष्टि से कर्तव्य भावना की पूर्ति का लक्ष्य रखकर किए गए हैं तो वे उच्च भावना के अनुरूप पुण्य फलदायक ही होंगे। इन भावनाओं के रहते उनमें दुष्टता का समावेश नहीं हो सकता। कोई व्यावहारिक ज्ञान की कमी से त्रुटि रह भी जाएगी तो उस कृत्य को दूषित नहीं कहा जाएगा। स्वार्थ बुद्धि से किया गया परमार्थ भी व्यवसाय बन जाता है। यह तथ्य जिसकी समझ में आ गया, इसका कर्तव्य परायण जीवन एक प्रकार से योगियों जैसा हो जाता है। योग के कितने ही प्रयोग उपचार हैं, उनमें से एक अति सरल और अति व्यावहारिक कर्मयोग है। उसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों का साथ साथ निर्वाह होता है। लोक और परलोक दोनों सदते हैं। संसार की सेवा और आत्मकल्याण दोनों का समान रूप से समावेश हो जाता है। निठल्ले बैठे रहना तो ऐसे भी किसी के लिए संभव नहीं। प्रकृति किसी को खाली बैठने नहीं देती और शरीर और मन की संरचना ही ऐसी ही रहे जिसमें कुछ न कुछ किए बिना काम ही न चले, चैन ही न पड़े। ऐसी दशा में समय काटने वाले निरुद्देश्य काम ज्यों त्यों करके करने की अपेक्षा यही अच्छा है कि अपने हर काम में उच्च उद्देश्य का समावेश किया जाए और उसे पूरी तन्मयता तथा तत्परता के साथ संपन्न किया जाए। कोई यह न समझे कि अधिक काम करने में व्यस्त रहने से शरीर या मन को क्षति उठानी पड़ेगी। कर्मयोगी की संतुष्टि एवं प्रसन्नता उसे हर क्षेत्र में प्रगतिशील एवं संपन्न बनाती है। इसलिए कर्म को धर्म समझकर उसे परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करना ही श्रेयस्कर है। गीता पर्पा 15 में योग को कर्म की कुशलता कहा गया है। जिस उपाय से कर्म सहज सुंदर स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो सके और साथ ही वह बंधन का कारण न हो, उसी का नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम। प्राचीन काल में ऋषि कुमार यज्ञ के लिए कुश बटोर कर लाने को जाया करते थे। उसमें 3 श्रेणी के बालक होते थे। एक श्रेणी के बालक इस सावधानी के साथ कुश उखाड़ते थे कि कुश उखड़ भी आता और उनका हाथ भी न कटता।
दूसरी श्रेणी के कुश उखाड़ते समय अपना हाथ काट लेते थे और तीसरी श्रेणी के बालक हाथ कटने के भय से अपने अन्य साथियों से मांगकर काम चला लेते। कुशम लाती इति कुशलः, कुश ले भी आते हैं और अपना हाथ भी नहीं काटते, अर्थात जो संसार की सब काम भी करते हैं पर उसकी माया में बद्ध नहीं होते, वे ही कुशल हैं। उनके इस भाव को ही कौशल या योग कहते हैं। इस कुश एकत्र करने की प्रणाली को संसार के कर्म कांड के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। जो लोग संसार में अनासक्त निर्लिप्त रहकर फलाकांक्षा रहित हो संसार के सब कर्म संपादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं। जो लोग संसार में कर्म करते हुए संसार की चोटों से घायल हो जाते हैं, वे संसारी है। और जो संसार को दुख, कष्ट, बंधन का कारण समझकर संसार से दूर रहते हैं और दूसरों के कर्मफल के ऊपर निर्भर करते हैं, वे भिक्षुक या सन्यासी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कहना न होगा कि यहाँ गीतों सन्यासी की बात न कहकर साधारण वेशधारी सन्यासियों का ही जिक्र किया गया है। कर्म की निपुणता योग है। इस भाव से योग शब्द कितने प्रकार से देश और भाव राज्य के पतन के साथ नीचे गिर गया है, कितने विकृत अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है, यह भी यहाँ पर विचारणीय है। वर्तमान समय में ऐन्द्रजालिक कौशल, जादू आदि भी योग का अंग समझा जाने लगा है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि की ओर ही आजकल के योगियों का विशेष ध्यान रहता है। किसी प्रकार की कोई अस्वाभाविक क्रिया दिखाने वालों को ही आजकल सब लोग योगी समझ लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और ठगते हैं। ताबीज, कवच आदि के द्वारा जो लोगों के कर्म फल को खंडन करने का ढोंग करते हैं, जो बंध्या को पुत्र प्राप्ति की दवा देते हैं और रोगियों का रोग बिना चिकित्सा के ही दूर करने की बात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते हैं और पूजित होते हैं। प्राचीन काल में जिनके हाथ ऊंचे रहकर भगवत कार्य करने में ही लगे रहते थे, वे ही ऊर्ध्वबाहु होते थे। आजकल जो लोग भगवत उद्देश्य की अवहेलना करके, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके दोनों हाथों को निरंतर ऊपर उठाकर सुखा डालते हैं, वे ही ऊर्ध्वबाहु योगी माने जाते हैं। प्राचीन समय में योगी धारणा, ध्यान, समाधि में इतने तन्मय हो जाया करते थे कि शरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। उनके बालों की जटाएं बंध जाती, शरीर पर धूल मिट्टी आदि आकर जम जाती। आजकल उसकी जगह बर के दूध इत्यादि से ताबड़तोड़ जटा बना ली जाती है और शरीर में मिट्टी, राख आदि मलकर योगी का स्वांग बना लिया जाता है और भोले लोग भी यह देखकर वशीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में जब घर के मालिक ऑफिस या बाजार चले जाते हैं, तब जाने कितने पाखंडी धूर्त योगी की पोशाक, गेरुआ वस्त्र आदि धारण कर गृहस्थों के घर में जाकर भोली स्त्रियों पर अपना प्रभाव जमाकर छल बल कौशल से कितने प्रकार से धन ठगते हैं, उस बात का ख्याल आने से मर्माहत होना पड़ता है। आजकल ऐसे धूर्त योगियों की संख्या और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि इनके कारण वास्तविक योगियों ने लोकालय और प्रसिद्ध तीर्थों आदि से दूर जाकर रहना आरंभ कर दिया है और गृहस्थ नकली योगियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। भीतर से भगवत प्राप्ति जनित ब्रह्मानंद के नशे में विभोर न होकर आज के बने हुए योगी मदिरा, गांजा, भांग आदि नशीली चीजों को साधना का अंग कहकर उनका प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि देवादिदेव महादेव के हाथों में भी उन्होंने संकोच छोड़कर अब सिद्धियों के बदले भांग का लोटा और गांजे की चिलम दे दी है। देश और लोगों के मनोभाव के पतन के साथ ही साथ सभी बातों में कुछ विकृति आ जाती है। वर्तमान समय में उसमें उचित संशोधन की आवश्यकता है। योगादि साधन प्रणाली के अंदर जब बहुत से उत्तम तत्व निहित है, उसकी सहायता से जब स्वास्थ्य प्राप्ति, एकाग्रता, शांति, आनंद प्राप्ति, उन्नति प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, जीव का कल्याण साधन आदि कार्य सहज, सुंदर और स्वाभाविक रूप से साधित होने की संभावना है, तब इस योग साधन प्रणाली का संशोधन करने, इसकी उन्नति का उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वसाधारण के सामने योग के उदार मत और भक्त उच्च आदर्श रखने की विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्या है, उसकी साधन प्रणाली क्या है, किस तरह संसार के जीवों के हित साधन में उन्हें आनंद प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कर्मयोगी किस प्रकार कर्म के रहस्य को समझकर अनासक्त, निष्काम, फलाकांक्षा से रहित होकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए कर्म किया करते हैं, यह सुंदर रूप से समझा देना होगा। ज्ञानयोगी इंद्रियों को संयत करके, चित्त को शुद्ध और शांत करके स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मभाव में स्थित होकर किस प्रकार समाधि योग द्वारा परमात्मा में तन्मय हुए रहते हैं, यह भी समझ लेना होगा।
साधन राज्य के योग तत्व का अर्थ यही है कि हमारे भीतर भगवान की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम और आनंद निहित है। हमारी कामना, वासना, आसक्ति, हमारी अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, हमारा स्वार्थ, आत्मसुख की स्पृहा, अहंकार और प्रतिष्ठा का मोह आदि उस भगवत शक्ति के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। अतएव हम जितना ही इन सब बाधाओं से मुक्त, शुद्ध, शांत, पवित्र होंगे, उतने ही भगवत भाव हमारे अंदर प्रकाशित होंगे और हम साधन राज्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इसका एकमात्र उपाय है निष्काम भाव से कर्मरत रहना। वस्तुतः गीता ने जिस कर्म की कुशलता को योग बताया है, वह एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग हर एक को अनिवार्यतः करना पड़ता है। शरीर और मन की रचना ही इस प्रकार हुई है कि उन्हें हर घड़ी काम में जुटा रहना पड़ता है। जब नींद में पड़कर हम सो जाते हैं तो भी शरीर एवं मन की भीतरी क्रियाएं बराबर जारी रहती है। यदि एक क्षण के लिए भी यह रुक जाए तो बस मृत्यु ही समझिए। निद्रावस्था के अतिरिक्त शेष समय में शरीर की बाह्य क्रियाएं भी जारी रखनी पड़ती हैं। शारीरिक और मानसिक भूखें ऐसी प्रबल हैं कि वे बलात् मनुष्य को कार्य करने के लिए खींच ले जाती हैं। उनसे बचने का न तो कोई उपाय है और न कुछ लाभ। कर्म का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो निष्फल जाता हो, निश्चय पूर्वक उसका परिणाम उपस्थित होता ही है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों की अभी बहुत ही कम जानकारी हुई है। उस अधूरी जानकारी के आधार पर यह पता लगाना कठिन है कि इस कार्य का निश्चय पूर्वक यही फल होगा। नदी में तैरने के लिए एक तैराक कूदता है और सोचता है कि मैं तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊंगा, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने प्रयत्नों में सफल न होकर बीच में ही डूब जाए और दूसरा किनारा प्राप्त न हो सके। एक व्यापारी लाभ कमाने के लिए व्यापार करता है, पर यह भी संभव है कि कोई ऐसे कारण उपस्थित हो जाएं कि लगाई हुई पूंजी भी हाथ से चली जाए। एक डॉक्टर रोगी को रोग मुक्त करने लिए बहुत मनोयोग के साथ चिकित्सा करता है, पर यह संभव है कि रोग उल्टा बढ़ जाए या रोगी की मृत्यु हो जाए। हजारों वर्ष से मनुष्य जाति जो अनुभव एकत्रित करती चली आ रही है, उसके आधार पर यद्यपि बहुत अंशों में यह मालूम हो गया है कि अमुक प्रकार के कामों का परिणाम अमुक प्रकार का होता है, जैसे पाप का फल दुख तथा पुण्य का फल सुख होना जान लिया गया है, तो भी ऐसे प्रसंग आते देखे गए हैं कि पाप से सुख और पुण्य से दुख मिलता है। ऐसे अवसरों पर बुद्धि को विचलित करने की जरूरत नहीं है। कारण यही है कि अभी हर एक कर्म विषय की एक मोटी रूपरेखा ही मालूम हो सकी है। उसमें जो छोटी छोटी बारीकियां और पेचीदगियां हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। आगे चलकर शायद मानव बुद्धि कर्मफल विषयक उन सूक्ष्म रहस्यों का भी पता लगा ले जो अभी तक बहुत ही उलझे हुए और रहस्यमय बने पड़े हैं। 2-4 दिन के अभ्यास से कोई व्यक्ति मोटर चलाने की क्रिया जान लेता है और उन मोटे नियमों तथा चलाने बंद करने के पुर्जों का परिचय प्राप्त करके मोटर को चला ले जा सकता है और निश्चित स्थान पर लेकर पहुंच सकता है। परंतु यदि मशीन के किसी भीतरी भाग में कोई ऐसी बारीक खराबी उत्पन्न हो जाए जिसके कारण मोटर बीच में ही रुक जाए, तो नौसिखिए ड्राइवर के लिए एक बड़ी उलझन भरी बात होगी। वह सोचेगा कि मैंने चलाने का जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कहीं झूठ तो नहीं है। वास्तव में उसका ज्ञान झूठा नहीं है, वरन अपूर्ण है। जितना कुछ उसने सीखा है वह तो ठीक है, पर जो सीखना बाकी है वही कमी है। इंजन के बारीक कल पुर्जों के बारे में सारे नियमोपनियम जानता और खराबी को ठीक कर लेने के साधन उसके पास होते तो वह रास्ते में रुक गई मोटर को संभाल लेता और नियत स्थान तक जा पहुंचता। उस नौसिखिए ड्राइवर की अवस्था में ही आज मनुष्य जाती है। उसे मोटे मोटे नियम तो मालूम है कि ब्रह्मचर्य से आरोग्य वृद्धि होती है और वीर्यपात से स्वास्थ्य गिरता है। अधिकांश में ये नियम ठीक भी उतरता है, पर ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है कि ब्रह्मचारी दुर्बल एवं अस्वस्थ रहे और व्यभिचारी लोहे के लट्ठे की तरह मजबूत, स्वस्थ और बलवान रहे। रजवाड़ों में हमने अनेक राजपूत ऐसे देखे हैं जिनके दर्जनों विवाहित और 25 रखेले रहती है। वे परले सिरे के व्यभिचारी है, एक एक दिन में 4-4 बार वीर्यपात करते हैं, मद्य मांस आदि स्वास्थ्य विरोधी वस्तुएं खाते हैं, लोहे के लट्ठे की तरह स्वस्थ और मजबूत है। ऐसे उदाहरणों को देखकर ब्रह्मचर्य का खंडन या व्यभिचार का मंडन नहीं कर सकते। केवल इतना ही कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य जात अज्ञात नियम भी हैं जिनके कारण ब्रह्मचर्य की उपयोगिता को पूर्णतः फलितार्थ होने में कभी कभी बाधा उपस्थित हो जाती है। फिर भी
उपरोक्त विपरीत उदाहरणों के होते हुए भी ब्रह्मचर्य का ही समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता साबित करने वाले ही उदाहरण पाए जाते हैं। कर्म करना जीवन का अनिवार्य नियम है। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, पर निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक कर्म का अमुक समय तक अमुक प्रकार का फल प्राप्त हो ही जाएगा। उसमें अपवाद उपस्थित हैं और बहुत बड़े परिमाण में होते हैं। पुराने कर्म आगे फल देते हैं या अब के कर्म आगे फल देते हैं, या ईश्वर की मर्जी ऐसी ही है, या भाग्य का ऐसा ही लेखा है, आदि इस प्रकार के अनेक उत्तरों से इन अप्रत्याशित घटनाओं का समाधान किया जाता है और किया जा सकता है। हम उनकी गहराइयों में नहीं उतरना चाहते। हमें तो यही कहना है कि कारण कुछ भी क्यों न हो, पर प्रत्यक्ष बात यह है कि सदैव मन चाहे अवसर प्राप्त नहीं होते। ठीक तरह से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए भी उसका फल कई बार ऐसा होता है कि भारी संदेह, उलझन, गड़बड़ और बेचैनी उत्पन्न कर देता है। मानव जाति चाहती है कि ऐसा ना हो, कोई ऐसे नियम मालूम हो जावे जो बिल्कुल खरे और अपवाद रहित निकले। इस इच्छा की पूर्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम हो रहे हैं। दिन दिन प्रगति हो रही है। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का धीरे धीरे उद्घाटन हो रहा है, पर अभी तक जो कुछ प्राप्त हो सका है वह बहुत ही कम है, बहुत ही अपूर्ण तथा बहुत ही अपर्याप्त है। प्रकृति नियम रहित है। ऐसी बात नहीं, ईश्वरीय शासन में अव्यवस्था नहीं है, पर इस व्यवस्था का रहस्य बहुत ही दुरूह होने के कारण नेति कहकर ही संतोष करना पड़ता है। जब कर्म फल इतना संदिग्ध और अनिश्चित है, तो उस पर अवलंबित रहकर कार्य करना अपने को दुख और निराशा के समुद्र में धकेल देने के बराबर है। भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि फल की आशा छोड़कर कर्म करना चाहिए। इस कथन का तात्पर्य यह है कि काम तो मन लगाकर करो, पूरे उत्साह से करो, पर फल की लालसा में उतावले मत बनो। कई व्यक्ति निष्काम कर्म का गलत अर्थ करते हैं। उनका ख्याल होता है कि बिना विचारे, बिना आगा पीछा सोचे, बिना हानि लाभ का विवेक किए यूं ही अंधाधुंध काम करते जाना चाहिए और जो कुछ उल्टा सीधा नतीजा निकले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यह अर्थ बिल्कुल गलत, असंभव और मानव स्वभाव के सर्वथा विपरीत है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है, बिना किसी लाभ की आशा से। कोई मनुष्य कार्य को कैसे कर सकता है? बिना किसी स्वार्थ के एक कदम भी किसी दिशा में नहीं उठ सकता। फिर यह सोचना मूर्खता है कि फल का विचार किए बिना कर्म किया जाएगा। यदि बिना समझे कोई काम शुरू भी किया जाए तो उसे उत्साह दृढ़ता के साथ विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए बराबर जारी रखना तो सर्वथा असंभव ही समझना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के संबंध में भली प्रकार विचार करना चाहिए। खूब बारीकी के साथ हानि लाभ का निरूपण करना चाहिए। यदि सब प्रकार उस कार्य का करना उचित और हितकारी जान पड़े तो ही उसे करने के लिए कदम उठाना चाहिए, किंतु जब उसे आरंभ कर दिया जाए तो फल की लालसा में हर घड़ी लार टपकाते रहने की अपेक्षा उस कार्य प्रणाली में इतना व्यस्त हो जाना चाहिए कि फल की ओर ध्यान ही न जावे। छोटे बालक आम की गुठली मिट्टी में गाड़ देते हैं, उस पर जरा सा पानी छिड़कते हैं, फिर 2-4 मिनट बाद ही उस गुठली को उखाड़ कर देखते हैं कि अभी उसमें से अंकुर निकला या नहीं। वे चाहते हैं कि हमारी बोई हुई गुठली बहुत जल्द बड़ा भारी विशाल वृक्ष बन जाए, जिस पर मनो मीठे मीठे फल लगे और हम उन्हें भरपेट खावे। फल की लालसा इतनी तीव्र होती है कि उन्हें एक एक क्षण भारी पड़ता है। गुठली स्वाभाविक रीति से उपजकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करे, इतने समय तक प्रतीक्षा करने का धैर्य उनमें नहीं होता। इसलिए घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन तो वे गुठली को उलट उलट कर देखते हैं, किंतु निराश होकर उस मधुर फल खाने के स्वप्न को दुखपूर्वक छोड़ देते हैं। कभी गुठली में दोष लगाते हैं या कभी पानी को कोसते हैं, कभी कभी भाग्य पर टीका टिप्पणी करते हैं, कभी अपने को अयोग्य ठहराते हैं। इसी प्रकार वे बालक दूसरा काम शुरू करते हैं और इसी क्रम से उतावली में उसे भी छोड़ देते हैं। यही क्रम चलता है, उनके हाथ केवल असफलता और उससे उत्पन्न होने वाली निराशा तथा बेचैनी ही लगती है। अंत में वे बहुत ही बेजार और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। फल की आशा पर निर्भर रहने वालों को ठीक इन बालकों का ही उदाहरण बनना पड़ता है। फलम प्राप्त होने के लिए जो सुनहरी सुखद कल्पनाएं बना रखी है, यदि उनके चरितार्थ होने में विलंब लगता है तो इस उतावली में मनुष्य धैर्य को छोड़ देता है, अधीर होकर दूसरों पर दोषारोपण करता है, सिर धुनता है,
हाथ मलता है, पछताता है, दुखी होता है और न जाने क्या क्या न करने योग्य करता है या करने की इच्छा करता है। कहते हैं कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। अंधे को मार्ग नहीं सूझ पड़ता। जो आदमी प्रशंसा या यश उपार्जित करने के लिए छटपटा रहा है, वह लालच के मारे न करने योग्य कार्यों को कर बैठता है और फिर उसका दुखदायी परिणाम भोगता है। एकदम धनी बन जाने की इच्छा से लोग चोरी, डैकती आदि भयानक कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और फिर लोक परलोक में दुख भोगते रहे। लालच की लगन इतनी प्रबल होती है कि उसी में वृद्धि का अधिकांश भाग खप जाता है। सुखद कल्पनाओं के ख्याली महल बनाने में इतनी अधिक रुचि हो जाती है कि कार्य करने के तरीके में त्रुटि रहने लगती है। उनमें पूरा ध्यान और पूरी शक्ति का संयोग नहीं हो